गुप्त नवरात्रि सनातन धर्म का एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली पर्व है। ये नवरात्रि दिखावे की नहीं बल्कि अंतरात्मा की साधना की नवरात्रि मानी जाती है। जहाँ शारदीय और चैत्र नवरात्रि में माँ की पूजा खुले रूप से की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना, मंत्र जप और उपासना गुप्त रूप से की जाती है। इसी कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की विशेष आराधना होती है, जिससे साधक को आध्यात्मिक शक्ति, मंत्र सिद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे गुप्त नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है। ये 19 जनवरी को है या 20 जनवरी को? माघ गुप्त नवरात्रि की सही तिथि क्या है? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा? और इस गुप्त साधना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा नियम बताएंगे जिसका पालन करने से साधना कभी निष्फल नहीं होती। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल भक्ति और कथाएं में। अब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, गुप्त नवरात्रि 2026 19 को है या 20 को? हिंदू पंचांग के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 जनवरी 2026 सोमवार से हो रही है। प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी को ही प्रारंभ होती है और शास्त्रों में उदया तिथि को मान्य माना जाता है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि 20 जनवरी को नहीं बल्कि 19 जनवरी 2026 से ही शुरू होगी। ये नवरात्रि 27 जनवरी 2026 मंगलवार को नवमी तिथि के साथ समाप्त होगी। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घट स्थापना प्रातः काल से लेकर दोपहर तक की जा सकती है। विशेष रूप से सूर्योदय के बाद का समय घट स्थापना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब सवाल आता है, गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? मान्यता है कि इस नवरात्रि में साधना, मंत्र जप और पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए की जाती है। इस दौरान मौन, संयम और गोपनीयता सबसे बड़ा नियम माने जाते हैं। अब जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। प्रातः स्नान के बाद माँ दुर्गा का ध्यान करें, गुप्त मंत्र जप करें, साधना को किसी से प्रकट न करें, सात्विक जीवन अपनाएं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी धीरे धीरे दूर कर देती है। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। साधना का दिखावा न करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें, तामसिक भोजन न करें, साधना को बीच में न छोड़ें। अब एक छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय सुनिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन एक दीपक माँ दुर्गा के सामने जलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, माँ मेरी साधना को स्वीकार करें, मेरे दोषों को क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। कहा जाता है कि माघ गुप्त नवरात्रि की साधना मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध कर देती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, गुप्त नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि, साधना और माँ शक्ति से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे।